This is Pastor Lewis in Atlanta, Georgia. मेरा नाम पास्टर ल्यूइस है और मैं जॉर्जिया का रहने वाला हूँ। This is our study in world religions, week number 2. आज हम जिस चीज के बारे में तालीम हासिल कर रहे हैं वो आलमी मज़ाहब के बारे में है और दूसरा हफ्ता है कि हम आज इस तालीम को हासिल करेंगे। Hoping everyone is having a good week, and I would like to begin with a short prayer. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आज की क्लास का जो आगाज है वो एक दुआ के साथ करूंगा। Heavenly Father, we ask you today ऐ आसमानी बाप, हम आज तेरे पास आते हैं। ask for the supernatural to understand the teachings and to understand the truths. अरे आसमानी बाप, तेरी हम उस मफूकल फितरत कुदरत को मांगते हैं ताकि हम तेरी इस तालीमात को और तेरी इन सच्चाइयों को बेहतर तरीके से जान सकें। It's in the mighty name of Jesus that we pray. Amen. तेरे खूबसूरत और जलाली नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। Continuing where we finished last week. हम वहां से ही अपना आगाज करेंगे जहां पे हमने जो गुज़श्ता हफ्ता में जहां पर जिस टॉपिक पर एहतमाम किया था। We are looking at the question, do all religions lead to God? हमने इस सवाल के ऊपर उस गुज़श्ता हफ्ता में ये बात छोड़ी थी कि क्या जो तमाम मज़ाहब है वो खुदा की तरफ हमें लेकर जाते हैं। We looked at the illustration of the mountain and the maze. अगर हम इसकी वजाहत देखें तो हम इसकी वजाहत एक पहाड़ों के जरिए से और एक जो मेज है यानी कि भूल भुलैया है उसके जरिए हम इसकी वजाहत को देखते हैं। We had the mountain and we have the maze. हमारे पास पहाड़ भी हैं और हमारे पास जो भूल भुलैया है वो भी है। And we determined that the Bible makes it clear that not all paths lead to God or lead to heaven. लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है वो इस चीज के बारे में हमें वाज़े तौर पर हमें बताती है कि कोई भी रास्ता जो है वो खुदा की तरफ जो आसमान की तरफ वो लेकर नहीं जा सकता। Our Lord and Savior Jesus Christ teaches us that He is the only way of salvation. आमीन। लेकिन हमारा जो बाप है, जो हमारा निजात दहिंदा है, जो यीशु मसीह है, उसने हमें ये सिखाया है कि निजात का सिर्फ एक ही रास्ता है। One of the most important verses that you can memorize and study is John 14, verse 6. सबसे जो एक अहम और सबसे जो बेहतरीन आयत जिसको आप हमेशा याद कर सकते हैं वो यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत है। Jesus proclaims to his disciples, I am the way, the truth, and the life. यीशु मसीह क्या अपने शागिर्दों को क्या कहता है कि मैं रास्ता हूँ, मैं ही हक हूँ और मैं ही सच्चाई हूँ, यानी कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। And no one comes unto the Father except through me. और कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। For just a few minutes, we will review what we talked about last week. अब हम कुछ जो वक्त है उसके लिए गुज़श्ता जो हफ्ता में हमने तालीम हासिल की थी उसके बारे में हम बात करते हैं। And we will answer the question, what makes Jesus so special? हमें इस सवाल के जवाब को तलाश करना है कि वो कौन सी चीज है जो यीशु मसीह ने जिसको खास तौर पर बनाया है या यीशु मसीह किस तरह से हमारे लिए खास है।
Number one is the influence of Jesus upon the world makes him special. हम्म, जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि यीशु मसीह का जो इस दुनिया के ऊपर असर है, वो चीज जो है वो यीशु मसीह को खास बनाती है। If you gather all the billions of people in the world, 1 out of 3, or we could say 30%, profess to follow Jesus. हम्म, अगर आप बिलियन के हिसाब से लोगों को दुनिया में जमा कर ले, तो वहां पे जो 30% लोग होंगे वो यीशु मसीह की पैरवी करते हैं। The Emperor Napoleon of France said, Alexander the Great, Caesar, Charlemagne, and myself founded great empires by force. जो अलेक्जेंडर है, जो नेपोलियन एम्परर है, वो क्या कहता था? वो कहता था कि किसी एम्पायर को हासिल करने के लिए हमें बहुत सी जो ताकतें हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। But Jesus, Napoleon said, but Jesus founded his empire, his kingdom on love. लेकिन उसी नेपोलियन ने यीशु मसीह के बारे में क्या बात कही कि यीशु मसीह ने जो अपनी रियासत को कायम किया, जो अपनी बादशाही को कायम किया, वो सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर कायम किया। What makes Jesus so special? तो ये कौन सी चीज है जो यीशु मसीह को खास बनाती है? The teachings of Jesus make him special. यीशु मसीह की जो तालीमात हैं वो यीशु मसीह को बहुत खास बनाती हैं। Nobody ever taught like Jesus. कोई भी इंसान, कोई भी जो इस दुनिया में रहने वाला है, वो यीशु मसीह की तरह हमें सिखा नहीं सकता, उसकी तरह हमें बता नहीं सकता। In his day, teachers would quote other teachers. उसकी जो तालीमात हैं वो और उस्तादों को बनाती है। But Jesus said, truly, truly, I say to you, fill in the blank. Yes. Jesus said, I tell you the truth. He did not have to quote other teachers. लेकिन यीशु मसीह है, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जो दूसरे उस्ताद हैं वो दुनियावी उस्तादों की जो बातें हैं उनको पेश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है, जो वो सच्चाइयां बयान करता है, वो हमें ये बताता है कि वो कलाम मुकद्दस में बारहा कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यानी कि वो किसी और उस्ताद की बात को कोट नहीं करता, बल्कि यीशु मसीह बजाते खुद कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। No one ever taught like Jesus. तो कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो यीशु मसीह के तरह हमें सिखा सके या हमें तालीमात दे सके। Please write down this reference of the Bible scripture from Matthew chapter 7, verse 29. जो कलाम मुकद्दस में जो एक हवाला दिया जा रहा है, मत्ती की इंजील उसका 7 बाब और उसकी 29वीं आयत, इसको लिख लें। Jesus taught as one who had authority. यीशु मसीह हमें इस तरह से सिखाता है क्योंकि वो उसके पास खुद अपने पास इख्तियार होता है। Jesus taught as one who had authority, not as the teachers of the law. यीशु मसीह हमें उस इख्तियार के मुताबिक सिखाता है, जो उस शरीयत के मुताबिक सिखाता है जो यीशु मसीह ने हासिल की हुई है। Huma, you can read that
Matthew 7:29, straight from the Bible. Thank you. मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिबे इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। Homa, आमीन। can you see the slides that I'm reading from? Yes, yes. Yes, okay. The character of Jesus makes him special. और यीशु मसीह का जो किरदार है वो उसको बहुत खास बनाता है। Jesus was humble but also strong. यीशु मसीह जो था वो हलीम इंसान था और हलीम के साथ साथ वो एक मजबूत तरीन इंसान थे। Jesus spent hours in prayer, but he was also a common man that we can relate to. यीशु मसीह जो है वो दुआ में बहुत वक्त गुजारते थे। वो एक आम इंसान की तरह दुआ में वक्त गुजारा करते थे। Jesus was full of peace, but he was also full of energy. Would you like me to repeat that? I've lost Homa. Hello, Huma. Yes, sir. Are you Okay. there? Yes, I'm here. Yes. Okay. Yes. Jesus was peaceful but full of energy. यीशु मसीह जो थे वो अमन इंसान थे। वो यानी कि अमन के शहजादे थे, लेकिन उनमें कुव्वत भरी हुई थी। Jesus was loving but without emotional weakness. यीशु मसीह मोहब्बत से भरे हुए थे, लेकिन उनके अंदर कोई जज्बात की कमजोरी नहीं थी। Jesus taught the highest of standards of morality and kept them all. Amen. Amen. यीशु मसीह जो थे जिन जाती जिंदगी है, जो हमारी दुनियावी जिंदगी है, उसके बारे में हमें बेहतरीन तौर पर सिखाते थे और इन सब पर यीशु मसीह को इख्तियार हासिल था। So how can we be certain that Jesus is special? तो हम किस तरह से इस बात की यकीन दहानी कर सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए बहुत खास थे? We can look at his life. हम उसकी जिंदगी के बारे में देख सकते हैं। In comparison with Jesus, no one could match his love. अगर हम यीशु मसीह के साथ किसी चीज की मुसाबकत करते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो यीशु मसीह की मोहब्बत का मुकाबला कर सके। No one can match his honesty. यीशु मसीह की जो ईमानदारी, जो उसकी त्यानतदारी है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। No one could match his courage and self-sacrifice. कोई भी उसके हौसलाकार और उसने जो हमारे लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, उस मोहब्बत के बारे में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। And no one could match his godliness. और कोई भी जो उसकी इलाही जात है, उसके तरह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। Number 2, we look at his teaching. नंबर 2, यानी कि दूसरा नंबर ये है कि हम उसकी तालीमात के बारे में देखते हैं। His teaching was profound and authoritative. Authoritative. I get ओके, उसकी जो तालीमात हैं वो बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म और बहुत ज्यादा एहतियार वाली
तालीमात हैं। And his teaching was challenging, yet strangely attractive to people. उसकी जो तालीमात हैं वो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से है, लेकिन वो लोगों को अपनी तरफ मुतासिर करते हैं, यानी कि लोगों को यीशु मसीह की जो तालीमात है वो मुतासिर करती हैं। It's the characteristics of humans to be attracted to things that are challenging. हम्म, ये इंसानों की एक खसूसियात है कि वो जो है वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए अपने आप को मुतासिर करते हैं। Writing down, if you will, John chapter 7, verses 16 to 17. अगर हम यूहन्ना की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में देखें, Jesus says, "My teaching is not my own, it comes from the one who sent me." तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। And anyone who chooses to do the will of God will find that my teachings come from God. हम्म, और अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। So we looked at Jesus' life and teaching. Now let's look at his miracles. यानी कि अब हम यीशु मसीह की जिंदगी में यीशु मसीह की तालीमात को देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो मोजज़ात हैं उन पर हम नजरसानी करते हैं। Jesus healed the blind and the deaf. यीशु मसीह ने जो अंधे थे और जो बहरे थे, यीशु मसीह ने उनको शिफायाब किया। Jesus healed those who could not walk. यीशु मसीह ने उनको शिफा बख्शी जो कि चल नहीं सकते थे। And Jesus raised the dead. और यीशु मसीह जो था वो मुर्दों को जिंदा करता था। Jesus turned water into wine and fed 5,000 people with a few loaves of bread and a few fish. यीशु मसीह ने पानी को मैद में तब्दील कर दिया और यीशु मसीह ने उन 5,000 लोगों को थोड़ी सी रोटियों और मछलियों के साथ उनको शेयर कर दिया, यानी कि उनको खुराक मुहैया कर दी। Jesus calmed the storm and Jesus walked on water. यीशु मसीह जो है दो तूफानों को और हवाओं को थमा देते थे और यीशु मसीह यहाँ तक कि वो पानी पर चलते थे। Even Jesus' life was a miracle. He was born from a virgin. यहाँ तक अगर हम बात करें तो यीशु मसीह की जो जिंदगी है वो ही एक मोजज़ा है कि किस तरह वो एक कुमारी मरियम से या कुमारी औरत से पैदा हुए। And after he was crucified on the cross, he rose from the dead. और जब उनको सलीब दी गई या उनको सलीब पर लटकाया गया, जब वो मर गए तो वो उन मुर्दों में से जी उठे। In just a few more weeks, we will be celebrating Resurrection Sunday. और चंद हफ्तों के बाद, चंद दिनों के बाद हम उस यीशु मसीह के क़यामतुल मसीह को मनाएंगे, यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मनाएंगे। Another scripture verse for you to write down the reference, please. John chapter 20, verses 30 and 31. यूहन्ना की किताब के 20वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत में हम एक और जो है हवाला देखेंगे। John writes that Jesus performed many other signs in the presence of his disciples that are not written in his book.
यूहन्ना ने यीशु मसीह के बहुत से निशानात जो हैं उनके शागिर्दों को दिखाए और जो कि इस बुक में नहीं लिखे हुए। But these miracles are written so that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. हम्म, लेकिन ये मोजज़े जो बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए हैं, ये इसलिए लिखे हुए हैं कि ये आप इस बात का यकीन करें कि यीशु मसीह ही वो मसाया है, वो खुदा का बेटा है जिसको खुदा ने भेजा हुआ है। Please read straight from the Bible. It's better. ओके। Yeah. Okay. And that by believing you may have life in his name. यूहन्ना की किताब के 20वें बाब की 30वीं और 31वें आयत में लिखते हैं, और यीशु ने और बहुत से मोजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं हैं, लेकिन ये इसलिए लिखे कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और वो ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। And Huma, it's okay if you pause to find the Bible verse, and I can wait. Okay, I ओके। know it takes a minute to look it up. Okay, so we looked at his life, his teachings, his miracles. Now we'll look at the prophecies. जब हमने देखा है कि यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में, उसकी तालीमात के बारे में देखा है, उसके मोजज़ात के बारे में हमने देखा है, तो अब हम यीशु मसीह के उन गवाहियों के बारे में देखेंगे जो उसने की। The Old Testament prophets tell us that the Messiah will be born in Bethlehem from the family of David. जो पुराने अहदनामा में जो एक नबूवत की गई थी कि बैतलहम में दाऊद के घराने में एक मसीह पैदा होगा, हम इस नबूवत को पुराने अहदनामा में भी देख सकते हैं। The prophets tell us that the Messiah will be rejected by his own people. तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि वो जो मसीहा है वो अपने ही लोग जो हैं उसको रद्द करेंगे। They tell us that he will die among the criminals and be buried in a borrowed tomb. उन्होंने इस बारे में बताया कि वो मुजरमों के दरमियान, यानी कि उसको मारा जाएगा और उसको दफन किया जाएगा, उसको लान तान किया जाएगा। But they tell us that his death will not be the end. लेकिन उन्होंने ये बताया था कि उसकी जो मौत है वो उसका आखिर नहीं होगी। All of this is true with Jesus. ये सब कुछ जो था वो यीशु मसीह के जो साथ हुआ था, ये बिल्कुल हकीकत थी। Now let's look at his claims. What did Jesus claim about himself? अब हम इस चीज के बारे में देते हैं कि यीशु मसीह ने अपने बारे में जो दावे किए हैं वो कौन से हैं। Jesus claimed that he is worthy of worship due to God alone. यीशु मसीह ने कहा कि जो प्रस्तिश है वो सिर्फ खुदा की करनी चाहिए। Jesus said, your sins are forgiven. यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जो तुम्हारे गुनाह हैं वो मुआफ किए जाएंगे। And Jesus claimed to be many things, including the bread of life. और यीशु मसीह ने और भी बहुत से दावे किए जिनमें एक ये है कि वो जिंदगी की जो है वो रोटी है। And he claimed to be the way, the truth, and the life. और उसने इस बात का भी दावा किया कि वही राह, हक और जिंदगी है। He even claimed to be the great I am, the Yahweh. और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने ये भी दावा किया कि मैं ही यहोवा हूँ। What does this mean for you and for me?
इसका क्या मतलब है आपके लिए और मेरे लिए? इस चीज का क्या मतलब है कि यीशु मसीह ने ये दावे जो है हमारे लिए किए? We each come to a crossroad in life where we must decide who is Jesus. हम्म हमें उस क्रॉस के पास, उस सलीब के पास आने की जरूरत है अपनी जिंदगियों में, और इस चीज का फैसला करने की जरूरत है और चीज को देखने की जरूरत है कि यीशु मसीह कौन है। Jesus was either a liar, a lunatic, or he is Lord. हम्म हमें इस चीज को जानना है कि क्या यीशु मसीह एक कोई झूठा है या यीशु मसीह जो है वो खुदा है। We each must decide. हम्म हम में से हर एक को इस चीज का जो है वो फैसला करना है कि हम यीशु मसीह को किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं। After the death of Lazarus, Jesus told his sisters, Mary and Martha, that हम्म I am the resurrection and the life. हम्म जो लाजर की जब मौत हुई तो यीशु मसीह ने उसकी जो बहनें हैं, जो मरियम और मार्था थी, उसको क्या बताया? उसको कहा कि मैं ही जिंदगी देने वाला हूँ, यानी कि मैं ही जिंदगी और यानी कि जी उठने वाला हूँ। This account is found in John chapter 11, verse 25 to 26. And whom I'll give you a moment to find that. ओके, इसको हम यूहन्ना की किताब के 11वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत में देखते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत में। शैल आई रीड? Yes. और यीशु ने Jesus, उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है और अब तक कभी ना मरेगा। आमीन। Charles, was that better? Sure. Yes, okay. All right. We are going to, I'm going to switch slide presentations here. Give me just a moment as this class is slightly ahead of the other class. Let's see if I can move that over where I can see it. All right, I'm going to share again. Where did it go? There we go. I'm trying to switch screens here. There, I got too much going on here. Okay, sharing, you're sharing. Okay. Here we go. Here we go. There. I'm talking to myself. Yes. Okay. There we go. We hear it. Awesome. That's it. Okay, so last week we discussed that a world religion is a belief system that encompasses a large portion of the world's population. गुज़श्ता हफ्ता में जिस चीज के बारे में हमने बात की थी, जिस चीज के बारे में हमने तालीम हासिल की थी, वो थी आलमी मज़ाहब के बारे में, कि यानी कि इस दुनिया की बहुत सी जो आबादी है जिसको उसने घेरे हुए है। And we looked at 6 common characteristics of world religions. और हमने जो 6 किस्म की जो खसूसियात थी जो आलमी मज़ाहब के बारे में, उनके बारे में हमने सीखा था। In review, these are listed. Number 1, sacred writings.
इसमें सबसे पहले हमने क्या चीज सीखी थी, वो ये थी कि जो मुकद्दस जो तहरीरें हैं उनके बारे में हमने सीखा था। In review, number 2 is worship centers. हम्म, और दूसरी चीज जो हमने देखी थी वो ये थी कि जो हमारे इबादत गाहें होती हैं, जो हमारी इबादत करने के मराकज होते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। Their religions have their worship center and their, Worship centers, yes. mosques, और temples, and churches. ओके, और जो मुज़ाहब जिस जगह पर जाकर इबादत करते हैं उसके बारे में हमने देखा था। Number 3, all world religions have a system of structural beliefs. हम्म, और नंबर 3 पे हमने क्या चीज देखी थी, वो ये देखी थी कि जितने भी जो तमाम मज़ाहब हैं उनका एक ईमान होता है, उनके कुछ अकीदे होते हैं जिसके तरीके से वो अपने उस निज़ाम को चलाते हैं। Number 4, all world religions have ceremonial practices हम्म, or और ritual. Rituals is another word. ओके, नंबर 4 पे हमने क्या देखा था कि जो तमाम मज़ाहब है उनकी कुछ तौर तरीके होते हैं, उनकी कुछ रवायात होती हैं जो वो अपनी इबादत गाहों में या अपनी इबादत करने के तरीके में वो इस्तेमाल करते हैं। And all world religions have a code of conduct. हम्म, और जितने भी मज़ाहब हैं उनके कुछ निशानात होते हैं जिनके जरिए से वो अपने मज़ाहब को चलाते हैं। We could say this is a system of what is right and what is wrong. हम्म, Code of और conduct. यस, और हम इस जो निज़ाम है उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वो इन चीज़ों को देखते हैं कि उनके लिए कौन सी चीज़ें दुरुस्त हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो गलत हैं, यानी कि ये सारा निज़ाम उनके इस पीरियड में होता है। And all world religions have festivals or events that celebrate certain uh, certain events from history. Festivals. हम्म, और जो तमाम मज़ाहब होते हैं उनके कुछ महसूस या खास तौर पे उनके कुछ त्योहार होते हैं, कुछ ऐसे मौके होते हैं जिनको वो अपने मजहब के तौर तरीके के मुताबिक उनको मनाते हैं। Statistics tell us that, as I said earlier, 1 out of 3 people are Christians in the world. 1 out of 3 people in the world are Christians. हम्म, जो स्टैटिक्स है वो हमें ये बताता है कि जो 3 में से जो 1 लोग हैं, यानी कि अगर लोगों की तादाद देखें तो उनमें से जो 3 में से 1 होगा दुनिया में, वो जो है वो मसीह है। यानी कि बहुत से जो लोग दुनिया में हैं वो मसीह हैं। Christians. मसीही, Yeah, that's right. यस। Christians and nearly 24 to 25% of the world population is Muslim. हम्म, और जो 20 से जो 25% जो लोग हैं जो दुनिया की आबादी में हैं वो जो है वो मुस्लिम हैं। The third largest group in the world are those who are non-religious. हम्म, और जो तीसरे नंबर पर दुनिया में एक ग्रुप आता है जो मज़ाहब का, वो उस मज़ाहब से ताल्लुक रखते हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। And 15% of the population of the world is Hindu. हम्म, और जो दुनिया की आबादी का जो 15% लोग हैं वो जो हिंदू हैं उनके मज़ाहब से ताल्लुक रखते हैं। Today we're going to look at one of the smaller groups we call Judaism or the Jews. हम्म, और आज हम
जिस मजहब के बारे में बात करने लगे हैं वो एक छोटा सा ग्रुप है जिसको हम यहूदी कहते हैं, यानी कि यहूदियत यानी कि यहूदी लोगों के बारे में जो यहूदी मजहब से ताल्लुक रखते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। Now, this is a group of people that most Christians are very familiar with. हम्म, ये जो ग्रुप है, ये जो यहूदियत का ग्रुप है, इसको ये समझा जाता है कि ये जो मसीही लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, इनसे बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। Because much of our understanding of who God is comes from the Jews. इन Much of our बहुत understanding as Christians about who God is comes from the Jewish people. Hello, are you there? I've lost Homa Hello, Homa. again. Oh, I'm sorry, my network was weak. Sorry. Yes, sir. Let's look at the beliefs of the Jews. हम जो यहूदी हैं, उनके कुछ जो बिलीव्स हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। Number one belief from the Jewish people is that there is only one God. जो सबसे पहला पॉइंट है, जो नंबर 1 है, वो ये है कि बहुत से जो यहूदी हैं, वो यहूदी लोग हैं, वो इस चीज को मानते हैं कि खुदा जो है वो एक है। As we find in the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. इसको हम जो इस्तिशना की किताब है उसके 6 बाब की 4 आयत में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सुन है इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। So the first belief that we understand from the Jewish people is that there is only one God. सबसे पहले जो हम यहूदी लोगों के ईमान को देखते हैं, यानी कि उनके इस अकीदे को देखते हैं कि वो इस बात को समझते हैं, यहूदी लोग इस बात को समझते हैं कि सिर्फ एक ही खुदा है। However, Jewish people believe that their traditions are superior to the words of the scripture. लेकिन जो यहूदी लोग हैं वो इस चीज पर ईमान रखते हैं, इस चीज पर उनका अकीदा है ये कि वो ये चीज समझते हैं उनकी जो रवायात हैं वो जो कलाम मुकद्दस से बढ़कर है, लेकिन वो इस चीज को भी देखते हैं कि जो उनकी रवायात जिन चीजों को वो मनाते हैं वो कलाम मुकद्दस से बढ़तर हैं। In other words, the commentaries written by men that explain the scriptures are respected more than the scriptures themselves. अगर हम दूसरे अल्फाज में देखें तो वो ये कहते हैं कि जो इंसान की लिखी हुई तहरीरें हैं वो जो हैं वो ज्यादा बेहतर हैं। The commentaries that explain the Word of God, Torah. Commentaries written by men are revered and respected more and studied more than the Bible or the scriptures themselves. वो इस चीज को मानते हैं कि जो तोरा की किताब है, यानी कि वो किताब है, वो ज्यादा इज्जत के और एहतराम के लायक है बाइबल मुकद्दस के मुकाबले में। Thank you. Number 3
belief of the Jews is that humans are basically good. हम्म और नंबर 2 जो है वो ये है कि यहूदी लोग इस चीज पर ईमान रखते हैं, इस ये अकीदा है उनका कि जो इंसानियत है यानी जो इंसान है वो बुनियादी तौर पर जो है वो बेहतर है। We all believe that humans are made in the image of God. हम्म हम सब इस चीज पर ईमान रखते हैं और ये हमारा अकीदा है कि जो इंसान है वो खुदा की शबीह पर या खुदा की शक्ल पर बनाया गया है। But to the Jewish mind, this means there's no need for restoration. हम्म There's no need for a savior. हम्म लेकिन यहूदी जो है वो इस चीज को अपने जहन में रखते हैं, वो इस चीज पर ईमान रखते हैं कि उन्हें किसी भी तौर पर निजात दहिंदा की जरूरत नहीं है या किसी भी तौर पर उनको बहाली की जरूरत नहीं है। Number 4, salvation must be earned. हम्म और नंबर 4 जो ये है, जो रहाई है, जो वो जो निजात है वो जरूरी है। In the Jewish teaching, salvation is earned through repentance, हम्म prayer, and good deeds. हम्म अगर हम यहूदी तालीमात को देखें तो वो इस चीज पर उनका ईमान है, वो इस चीज पर यकीन रखते हैं कि जो नजात है, जो रहाई है वो उसी वक्त हासिल हो सकती है जब हम अपने गुनाहों पर पछताएं, जब हम दुआ करें और अच्छे अच्छे काम करें। Therefore, there is no need for a savior or a redeemer who would die for the sins of the world. हम्म यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस चीज पर यकीन नहीं रखते कि उनके लिए कोई नजात दहिंदा आए, कोई रिहाई देने वाला आए जो उनके लिए अपनी जान को कुर्बान करे और उनको उनके गुनाहों से रहाई दे। This is why Jews reject Jesus. इसी वजह से जो यहूदी लोग हैं उन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया। I know I sound harsh when I say this, but Jesus is the one who said that he is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through him. हम्म मैं जानता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये सख्त महसूस होंगी, लेकिन यीशु मसीह जो खुद कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। But Jews reject Jesus because they don't see the need for a savior or a redeemer. हम्म इसीलिए जो यहूदी लोग हैं उन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया क्योंकि वो किसी भी नजात दहिंदा या किसी भी रहाई देने वाले की जरूरत को नहीं समझते थे। The fifth characteristic of Jewish belief is that we must, or they must, observe the law, the Sabbath, all of the festivals, and the feasts. These are essential. हम्म और जो पांचवी जो खसूसियात है यहूदी लोगों के ईमान की या अकीदे की वो ये है कि वो इस चीज पर ईमान रखते हैं कि उन्होंने हमेशा जो शरीयत है उसकी पासदारी करनी है, सब्बत की पासदारी करनी है और जितने भी त्योहार जो ईदें जो यहूदी कल्चर में है वो उनको जरूरी समझते हैं और उनको मनाते हैं। In other words, what one does is more important than what one believes. अब दूसरे अल्फाज में ये है कि वो कौन सी चीज अहम है जो उनके ईमान को और ज्यादा बढ़ाती है।
So it doesn't really matter that much about what's on the inside. It's more about what's on the outside. हम्म, हम्म। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी चीज है वो उसके अंदर को उनके अंदर को तब्दील करती है, या कौन सी वो चीज है जो बाहर उनको तब्दील करती है। Try to remember these characteristics when you read the New Testament. हम्म इन जो हमने खसूसियात को जब पढ़ा है, जब इसको हमने इसकी तालीम हासिल की है, तो जब आप नए अहदनामा को पढ़ते हैं तो इनको जरूर याद रखें। What did Jesus say to the Pharisees about the tombs that are whitewashed on the outside, but on the inside, it's just old dead bones? यीशु मसीह ने वो फरीसियों को, जब उन्होंने वो किला को तमीर करना था, उसके बारे में उसकी वाइट वाश जो अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड और जो हड्डियों के बारे में यीशु मसीह ने उनको क्या कहा था। Jesus told Jesus told the Pharisees and the rabbis of his day that they were totally missing the point. यीशु मसीह ने फरीसियों को ये कहा था कि वो मुकम्मल तौर पर किसी एक पॉइंट को जो है वो मिस कर रहे हैं। Number 6, belief of the Jews is Jews deny that Jesus is the Messiah. और जो नंबर 6 है वो ये है कि ये जो यहूदी लोग हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं, यानी कि वो यीशु मसीह को मसाया जो है वो नहीं समझते, वो इस चीज का इनकार करते हैं कि यीशु मसाया नहीं है। Jews love to disagree about many things that they believe, but the one thing that they agree upon is that Jesus was not the Messiah. जो यहूदी लोग हैं वो बहुत सी चीजों को नहीं मानते, बहुत से अकायद को नहीं मानते, और उनमें से एक चीज ये है कि वो इस चीज का भी इनकार करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो मसाया नहीं है। First Corinthians chapter 1 verses 22 to 24. अगर हम देखें पहला करंथियों, Would you like उसका to read पहला that? बाब, Come on. I'll allow you to read that, Philip, and I will trust you with this passage. यस, पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत से 24वीं आयत तक हम देखते हैं। Shall I read? Yes. Okay. चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। आमीन। So we as Christians preach that Jesus was crucified. हम जो मसीह हैं, हम इस बात का ऐलान करते हैं, हम इस बात की तबलीग करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सलीब पर हुआ, यानी कि उसने हमारे लिए वो सलीब पर चढ़ा। So to the Jews and the non-Jews, this is all foolishness. और जो यहूदी लोग हैं और जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, यानी कि जो दूसरे यहूदी लोग हैं, वो सारे इसको कहते हैं
कि ये तो एक बेवकूफ बात है। In other words, why would God have a son and allow him to be crucified? अगर हम दूसरे अल्फाज में देखें तो इस ये कहा जा सकता है कि क्यों जो खुदा ने अपने बेटे को इजाजत दी, अपने बेटे को भेजा कि वो सलीब पर हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान करे। But to us Christian believers, this is the power of God and the wisdom of God. Amen. Amen. मैन लेकिन जो मसीह हैं, उन जो मसीही ईमानदार हैं, उनके पास ये एक कुव्वत है और खुदा ने उनको हिकमत दी है, खुदा ने उनको कुव्वत दी है, वो No, इस चीज no. पर ईमान लाते हैं। No, that Jesus is the power of God and the wisdom of God. It is straight from the Bible. ओके, लेकिन जो मसीही ईमानदार हैं, उनके नजदीक जो यीशु मसीह है वो कुव्वत का और हिकमत का खुदा है। No, no, no. Straight from the Bible. Read that Jesus is the Verse power of 20, God and the wisdom of God. verse 24. Mm. Yeah. Verse 24. ओके 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 कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम पढ़ते हैं कि उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। Amen. आमीन। And Jesus calls all the Jews and those of us who are not Jews to come to him. लेकिन यीशु मसीह जो है वो तमाम यहूदियों को भी बुलाता है और उनको भी जो कि उस पर ईमान नहीं लाते, लेकिन यीशु मसीह उन सब को अपने पास बुलाता है। There is one God and there is one way of salvation, Jesus Christ. सिर्फ एक ही खुदा है और नजात के लिए रास्ता भी एक है और वो है यीशु मसीह। And that's all the time we have for today. So next week, we will pick up with the teachings of Islam. आज की क्लास में हमने जो तालीमात सीखी वो ये हैं और अगली क्लास में हम जो तालीमात सीखेंगे वो इस्लाम के बारे में होगी। So your homework for this week is to meditate and study the Bible verses that were mentioned in today's lesson. और आपका घर का काम ये होगा कि आपने इस हफ्ता में ये करना है कि जितनी भी बाइबल मुकद्दस की आयात और हवाले आज हमने इस क्लास में पढ़े हैं, आपने उनको लेना है और उस पर गौर व फिक्र करना है। And it would be very helpful if you were to look ahead at the teachings of Islam. और ये चीज आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी कि अगर आप जो अगले हफ्ता में जो हमें तालीमात सीख रहे हैं इस्लाम के बारे में, उसको थोड़ा सा देख के आए। I'm assuming everyone has access to the internet, and so there are ways that you can review or preview what the teachings of Islam consist of. और मुझे उम्मीद है कि जो सबका जो है वो इंटरनेट जो है वो बिल्कुल ठीक होगा और आप जो है इस जो तालीमात हम हासिल करेंगे उसके बारे में सीख कर आएंगे। And would you please pray for the teacher, but also the student that is with you either on the right or the left in your class. और आप ये करेंगे कि आप दुआ करेंगे और अपने उस्ताद के लिए भी दुआ करेंगे और जितने भी यहाँ पर जो स्टूडेंट मौजूद हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं उन सब के लिए क्लास में दुआ करेंगे। Let us conclude with prayer. आए हम दुआ के साथ इसका इख्तिताम करते हैं। Our Heavenly Father, we thank you for this time that we've had to spend together.
ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज का ये जो वक्त तूने हमें दिया कि हम आए खुदामदा तेरे पाक कलाम को सीख सकें। Even though we may be far apart, we are to gather in the name of Jesus. आमीन। यहाँ तक कि हम अगर एक दूसरे से दूर भी हैं, लेकिन आए खुदाम तेरे नाम के वसीला से हम सब यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। And we call upon the Holy Spirit's power, protection, and provision. हम्म। और ऐ आसमानी बाप, हम आए खुदावंदा रूहुल कुद्दस की कुदरत को, मुहाफ़ज़त को और उसकी आए खुदावंदा गहरी कुव्वत को सबके ऊपर मांग लेते हैं। Guide us through this week as we honor the name of Jesus. ताकि आए खुदावंदा तेरे रूहुल कुद्दस की कुदरत है वो हमारी इस हफ्ता में जो है वो रहनुमाई करे और हम तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल दें। And it is in the mighty name of Jesus that we pray. Amen. तेरे खूबसूरत और जलाली नाम में हम ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन। Thank you very much, Huma. Thank you. Thank you. Such a beautiful teaching. Thank you, Charles. Yeah. God bless Lovely. you. God bless you. Bless everyone. Yes. Thank God you. bless Huma. God Thank bless. God bless you, too, sir. God bless you. Thank you, Huma. Okay, we log out and then we log on for our next class.